दोस्तों, बिहार की राजनीति में जो हुआ है वो ना कास्ट था, ना वेव था, ना डेवलपमेंट इशू। ये पूरा का पूरा फेस इंजीनियरिंग का खेल था। एक गायिका जिसे राजनीति का ब्लूप्रिंट का मतलब तक नहीं आता, वो एमएलए कैसे बन गई। और ये सिर्फ जीत नहीं, ये बिहार का सबसे बड़ा पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट है। ब्लूप्रिंट सवाल ने सच खोल दिया। चुनाव के बाद मीडिया ने मैथिली ठाकुर से एक सीधा सवाल किया, आपका डेवलपमेंट ब्लूप्रिंट क्या है। उनका जवाब था, ये एक बड़ी प्रोसेस है, अभी यहाँ समझाया नहीं जा सकता। सीधी बात, उन्हें ब्लूप्रिंट का मतलब तक नहीं पता। मीनिंग, ग्राउंड इश्यूज, बजट, प्लानिंग प्रोसेस कुछ भी नहीं आता। और ये वही सवाल है जो किसी भी नए नेता की पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखा देता है। लेकिन यहाँ बीजेपी घबराई नहीं। क्यों? क्योंकि बीजेपी जानती थी कि उसे सोचने वाला नेता नहीं, उसे भीड़ खींचने वाला चेहरा चाहिए था। बीजेपी की स्ट्रैटेजी वोट नहीं, भावनाएं पकड़ी गई। बीजेपी की रणनीति बहुत सीधी थी। इस बार चुनाव गवर्नेंस पर नहीं, ट्रस्ट पर होने वाला है। और बिहार में ट्रस्ट किस पर है? पुराने नेताओं पर? नो। बीजेपी ने जनता के दिमाग में एक सिंपल साइकोलॉजी भरी, नेता बहुत देख लिए, इस बार साफ सुथरी लड़की को एक मौका दो। ये नैरेटिव डायरेक्टली जाति, यूथ, वुमेन वोटर्स को हिट करता है। मैथिली के पीछे पूरा इकोसिस्टम लगा दिया गया। सोशल मीडिया, डिवोशनल ऑडियंस, रीजनल आइडेंटिटी, सॉफ्ट हिंदुत्व कनेक्ट। ये कोई सिंपल कैंडिडेट सिलेक्शन नहीं था, ये पूरा इलेक्ट्रल इंजीनियरिंग थी। अपोजिशन की सबसे बड़ी गलती ये थी कि विपक्ष हंस रहा था। गायिका क्या पॉलिटिक्स करेगी, ये उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। जो जनता सुन रही थी वो अपोजिशन का मजाक नहीं, खुद का अपमान मान रही थी। क्योंकि जनता मैथिली को सिर्फ सिंगर नहीं, अपनी कल्चरल आइडेंटिटी मानता है। और ये खेल विपक्ष पढ़ नहीं पाया और बीजेपी ने वही बाजी पलट दी। टिकट क्यों मिला? असली वजह यहाँ है, देखो, एमएलए टिकट यूं ही नहीं मिलते, उसके पीछे ऑलवेज एक गणित होता है। मैथिली को टिकट इन वजहों से मिला। फर्स्ट, कास्ट इक्वेशन फिट। सेकेंड, यूथ आइकॉन। थर्ड, जीरो कंट्रोवर्सी। फोर्थ, हाई इमोशनल अपील। फिफ्थ, वुमेन वोटर मैग्नेट। सिक्स, सॉफ्ट हिंदुत्व कनेक्ट। सेवन, डिपेंडेंसी फैक्टर। पार्टी बोलेगी वही मैथिली करेगी। और बीजेपी को एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए था जो लोकप्रिय हो पर पार्टी के कंट्रोल में चले। मैथिली ठाकुर वहाँ एक परफेक्ट फिट थी। अब बात करते हैं मीडिया ट्रायल की हुआ। चुनाव जीतने के बाद मीडिया ने जानबूझकर टेक्निकल कुछ क्वेश्चंस पूछे, जैसे कि ब्लूप्रिंट क्या है, आपका 5 साल का प्लान क्या है और बजट एलोकेशन क्या है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस क्या है। क्योंकि मीडिया जानती थी उन्हें इसका जवाब नहीं आएगा। और जैसे ही जवाब नहीं आया, पूरा इकोसिस्टम एक्टिवेट हो गया। देखो, राजनीति का ज्ञान नहीं, लेकिन असली बात ये बीजेपी को पहले से पता था। फिर भी टिकट क्यों? क्योंकि एजेंडा नॉलेज नहीं था, एजेंडा विनेबिलिटी थी। अब बात करते हैं बिहार के राजनीति के सबसे डेंजरस टर्न की। ये सिर्फ मैथिली ठाकुर की जीत नहीं, ये बिहार में पॉलिटिक्स के बदलते कैरेक्टर की जीत है। आज जनता लीडर नहीं, फेस और इमोशन पर वोट दे रही है। पहले कास्ट चलता था, अब कल्चर, सोशल मीडिया चल रहा है। बीजेपी इसी मॉडल को आगे बढ़ाने वाली है। सेलिब्रिटी, क्लीन इमेज, डिवोशन, गारंटेड वोट बैंक। अब इसका फायदा कौन लेगा? पार्टी। इसका प्रेशर किस पर पड़ेगा? कैंडिडेट पर। और ये वही जगह है जहां से कंट्रोल पॉलिटिक्स शुरू होती है। दोस्तों, मैथिली ठाकुर राजनीति में नई है, ये सच है। उन्हें ब्लूप्रिंट नहीं पता, ये भी सच है। लेकिन उतना ही बड़ा सच ये भी है कि बिहार की जनता पुराने नेताओं से तंग है। इसलिए बीजेपी ने ये जन भावना पकड़ी और मैथिली को एमएलए बना दिया। ये जीत सिर्फ एक सीट की नहीं, ये एक संकेत है। पॉलिटिक्स अब सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, पूरी की पूरी ब्रांडिंग और इमोशनल मार्केटिंग बन चुकी है। अब देखना ये है, मैथिली अपना सुर राजनीति में भी लगा पाती है या फिर बिहार में ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।